This conference will now be recorded. ठीक है, राम को हमने सोल्ड किए थे 3 पीसेज ऑफ HCL कंप्यूटर्स 10,000 रुपए 10,000 ईच क्रेडिट बेसिस पे हमने बेचे थे और उससे हमें 3 इंस्टॉलमेंट मिले थे। 3 इंस्टॉलमेंट भी हमें उससे मिली थी। ठीक है, अलग अलग मंथ में एक मंथ बाद। ठीक है, तो हमने वो इंस्टॉलमेंट भी ले ली। लेकिन अब एंड में हमें उससे करना था उससे हमें लेना था इंटरेस्ट का जो अमाउंट हमारा बनता है। ठीक है, 3,033 रुपये जो भी हमारे बन रहे थे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पहले में। ठीक है, वो अमाउंट हमें उससे लेना था। कंपनी थी कंपनी हाँ, 3,033.33 पैसे हमारे बन रहे थे इसके। तो ठीक है, इससे हमें लेना था जो इसका अमाउंट बन रहा था। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो आप लोगों को शो हो रही है स्क्रीन। ठीक है, ये एंट्रीज थी हमारी यहाँ से करंट एसेट में। सनी डेट अरुण। ठीक है, तो ये अरुण था हमारा, जिसको हमने ये देखो। ठीक है, एक पेमेंट हमें मिलनी थी 30 दिन के उसमें, तो उसमें हमें पूरा 30,000 रुपए जो थे उसके ऊपर पूरे के ऊपर 5% लगाए। उसके बाद नेक्स्ट मंथ हमें उसमें से 10,000 रुपए इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है, तो हमारे टोटल अमाउंट बचा है 20,000 रुपए। उस पर 5% लगाया तो हमारा इतना अमाउंट बना इंटरेस्ट का। एंड नेक्स्ट मंथ हमें उसमें से भी 10,000 रुपए मिल चुके हैं। ठीक है, तो जो अमाउंट हमारा इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होना था वो आखिरी के 10,000 रुपए पे होना था। उस पर हमारा 5% होकर उसका चार्ज हुआ 500 रुपए। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा 3,033 रुपए 33 पैसे। ठीक है, तो अब इस इंटरेस्ट को हम लास्ट डे पे यानी कि 1 जुलाई पे जब हमें टोटल अमाउंट आखिरी इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है, तो उसी दिन हमें क्या हुआ है हमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी उससे ले लेना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट लेने के लिए नॉर्मल हम इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे। रिसीट वाउचर में एंट्री नहीं कर सकते नॉर्मली। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक इंटरेस्ट रिसीव्ड का अलग से वाउचर की क्लास बनानी पड़ेगी, जो बनेगी हमारी डेबिट नोट क्रेडिट नोट में। ओके, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, वाउचर की क्लास बनाएंगे नॉर्मली। वाउचर की क्लास बनानी आपको आती है, वाउचर के टैक्स में जाके आप जो वाउचर आपके बन रखे हैं उन वाउचर्स को अल्टर करोगे, तो यहाँ पे आपके डेबिट नोट, ये देखो डेबिट नोट क्रेडिट नोट बना था, तो यहाँ से हम डेबिट नोट को ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, This conference will now be recorded. डेबिट नोट्स में कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे एक क्लास बनानी है इंटरेस्ट रिसीव्ड की, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से क्लास का नाम दे देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे पहला ऑप्शन ही आएगा आपका यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। यानी कि ये जो क्लास आपने बनाई है इंटरेस्ट रिसीव्ड की क्लास, इसको आप
इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। यानी कि इस क्लास को आप इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज कर रहे हो कि किस तरह से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो उस क्लास में जो भी कैलकुलेशन होगी उसमें अगर आपको अकाउंटिंग का काम करना है, इंटरेस्ट यानी कि कैलकुलेशन तो आपकी हो चुकी है, बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको रिपोर्ट वगैरह प्रॉपर शो हो रही है, वो हो चुकी है, ठीक है। अब इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करनी है, यानी कि उसको अकाउंट ऑफ बुक्स में लाना है, तो यहाँ से हम इस वाउचर क्लास का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम यस कर देंगे, सिंपल, इस तरह से सिंपल इतना ही काम करना है आपको। अगर इंटरेस्ट पेबल है तो वो इंटरेस्ट पेबल भी आपका इसी में बन जाएगा नीचे। अभी हम फिलहाल इंटरेस्ट रिसीव्ड सिर्फ एक बना लेते हैं यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। वाउचर क्लास बनने के बाद हम सिंपल एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया वाउचर क्लास कैसे बनाई है हमने? अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो वो पूछ लो। ओके, ठीक है। इसके बाद सिंपल अकाउंटिंग पे आके हमें यहाँ से कंट्रोल F9, यहाँ से डेबिट नोट ओपन करेंगे। तो डेबिट नोट अगर हमारा यहाँ से ओपन नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, F11 फीचर के अंदर हमें ये फीचर भी इनेबल करने पड़ेंगे। डेबिट नोट के बाय डिफॉल्ट आपके ऑफ होते हैं इस तरह से, ठीक है। इनको अगर हमें इनकी जरूरत पड़ती है तो ये हमें इनेबल करने होते हैं। तो यहाँ से हमने यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को यस कर दिया, और यहाँ से कंट्रोल ए करा, तो हमारे यहाँ पे डेबिट नोट भी शो होने लगेगा। जैसे ही हम डेबिट नोट यहाँ से ओपन करेंगे तो वाउचर क्लास हमने जो बनाई है वो हमारे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जितनी भी वाउचर क्लास की आपने बनाई होंगी उस सबकी लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल करोगे तो सिर्फ बाय डिफॉल्ट जो डेबिट नोट चाहता है वो हो जाएगा। अगर वो क्लास ले लिए तो आपके उस क्लास के अकॉर्डिंग एंट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ से अपनी क्लास ले ली, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल देंगे हम यहाँ से, ठीक है। यानी कि ये जो डेबिट नोट का वाउचर है किस इनवॉइस से लिंक करना चाहते हो, जो हमारी पेमेंट रिसीट वाली इनवॉइस थी उससे लिंक कर देंगे। तो उस पर जो भी इनवॉइस नंबर था वो डाल देंगे यहाँ पे। डेट आपकी 1 जुलाई की आ जाएगी, यानी जिस डेट में हमें आखिरी इंस्टॉलमेंट मिली है, जो आखिरी किस्त हमारी मिली है, उसी डेट पे हम उससे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, यानी कि आखिरी इंस्टॉलमेंट के साथ हम उससे टोटल अमाउंट भी ले रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट हमने ले लिए उसी दिन हम 1 जुलाई 2020 को उससे अमाउंट भी ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अरुण को ले लेंगे, और अरुण से ये देखो सिर्फ हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट का ही अमाउंट आएगा। देखो बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पीरियड 91 हो चुके हैं, और बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर, ठीक है। तो बैलेंस हमारा क्लियर है, यानी कि बैलेंस हमारा कोई इंस्टॉलमेंट बचती नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट बचता है 3033 रुपए, इस तरह से, ठीक है। न्यूरेशन था, ठीक है, वो हम पहले से यूज होते हैं इस तरह से, ठीक है। और नीचे आपका लेजर यूज होगा, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे लेजर कौन सा यूज होगा? ठीक है, यहाँ पे दूसरा लेजर हम कौन सा यूज करेंगे बताए कोई? यानी कि हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो लेजर यहाँ पे दो लेजर यूज होते हैं, एक डेबिट वाला और एक क्रेडिट वाला। तो डेबिट वाला तो हमारा अरुण हो गया, उसको हमने डेबिट कर दिया, उससे अमाउंट ले रहे हैं। जो क्रेडिट होगा वो कौन सा लेजर होगा? कंपनी अकाउंट कैसे? कंपनी अकाउंट में इस नाम का तो कोई लेजर ही नहीं होता संजय कुमार। कंपनी अकाउंट का कोई लेजर आपने बनाया अभी तक कोई आज तक? हाँ, सुभाष, अनुज, और कोई ज्योति, इंद्रजीत, मान्या,
नेक्स्ट लेजर, क्रेडिट वाला लेजर कौन सा यूज होगा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो नहीं होगा मानसी, क्योंकि मिल तो हमें वैसे कैश ही रहा है। अरे वाह, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, हाँ बहुत बढ़िया। क्योंकि मिल तो हमें कैश रहा है, ये बात गलत नहीं है मानसी, कैश हमें मिल रहा है, मगर कैश वो कैश की फॉर्म में नहीं मिल रहा जो हम उसको डायरेक्ट कैश अकाउंट में डाल दें। वो कैश हमें मिल रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की फॉर्म में, तो इंटरेस्ट रिसीव की उसमें बन जाएगा। अगर वो कैश हमारा जाता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पेबल की फॉर्म में हमारा जाएगा, तो इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। हाँ, सोनी देवी और सुभाष राणा, इंटरेस्ट रिसीव्ड का अकाउंट बनेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑल्ट सी करके बना देता हूँ मैं एक। किस तरह से यहाँ पे हमारी नरेशन बन जाएगी, बीइंग टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अरुण। ठीक है, जो भी हमारा टोटल इंटरेस्ट बन रहा था अभी तक, जैसे कितनी भी इंस्टॉलमेंट बनी, जैसे 3 बनी है, 6 बनी, तो जो भी हमारा अमाउंट बन रहा था इंटरेस्ट का, वो टोटल अमाउंट हमने अरुण से रिसीव कर चुका है। ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम अरुण। ठीक है, इस तरह से ये हमारी नरेशन बन जाएगी और इसको हम बना के सेव कर देंगे। ठीक है, ये थी हमारी फाइनल एंट्री, इंटरेस्ट रिसीव्ड की। ठीक है, देख लेते हैं एक बारी कि हमारा इंटरेस्ट अब भी कुछ दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। तो ये देखो, अब हमारा कुछ भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। देखो, पीरियड भी आपका सेट हो रखा है 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक। ठीक है, तो पीरियड भी आपका सेट है 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, 3 महीने का, 4 महीने का। मगर इंटरेस्ट यहाँ पे, इंटरेस्ट के लिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हम उससे इन महीनों का ले चुके हैं, टोटल ट्रांजैक्शन भी ले चुके हैं, जो हमारा बैलेंस बचता था वो भी क्लियर है, और उसके बाद जो इंटरेस्ट बचता था वो भी क्लियर हो गया। तो यानी कि उससे रिलेटेड अब कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास रही नहीं है पेंडिंग या आउटस्टैंडिंग, तो हमें वो यहाँ पे शो नहीं होगी। तो ये इस तरह से पूरा काम था आपका। इंटरेस्ट अगर इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी बना है तो वो भी आपको पता लग गया यहाँ से। और नॉर्मल अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो उसका इंटरेस्ट पहले आप लोन दोगे, एंड देन आप जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है आपका 2 महीने का, 4 महीने का, जो भी बन रहा है, और फिर उसके बाद आप वो इंटरेस्ट पे आउट करोगे। ठीक है, तो इस तरह से 2 एंट्रीज होंगी आपकी। एक प्रिंसिपल अमाउंट आप पे आउट करोगे या रिसीव करोगे, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री सेम उसी डेट पे आपकी इंटरेस्ट वाली हो जाएगी। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? अगर किसी को इंटरेस्ट रिलेटेड कोई डाउट है, जैसे बैंक से कोई एंट्री हो रही है, लोन की एंट्री है, या किसी दूसरी कंपनी से कोई एंट्री कर रहे हैं, हम पैसे का लेन देन जो भी हम क्रेडिट पे कर रहे हैं या जैसे भी लोन से कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई डाउट आपका है तो वो पूछ लो आप, बता दूंगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए फटाफट से, 49 हुए हैं। ठीक है, 5 o'clock तक इसकी प्रैक्टिस कर लो फटाफट से कि किस तरह से डेबिट नोट के अंदर क्लास बनानी है। क्लास बनाने के लिए आपको कोई नया वाउचर बनाना नहीं पड़ता, जो वाउचर आपके पास बने हुए हैं पहले से, उसी वाउचर को अल्टर करना है और उसमें नेम ऑफ क्लास में आप एक क्लास दे देनी है। तो पहले क्लास बनानी है, उसके बाद उस क्लास में जाके उस क्लास को सिलेक्ट करके उसमें एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो फटाफट से इतना काम करो, फिर आगे बताते हैं आपको। This conference will now be recorded.
यहाँ तक हो गया आप सबका। इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आज के जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप क्रेडिट बेसिस पे किसी का अमाउंट अगर दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आप उसको ऐसे ही तो कोई अमाउंट दोगे नहीं, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा तो उसकी एंट्रीज भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद कुछ एंट्रीज हैं आपकी, अब इस पर कुछ लिखवा देता हूँ मैं आपको, एक मिनट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपकी कुछ फिक्स डिपॉजिट की एंट्रीज आती हैं जिसको एफडी भी बोलते हैं, यानी कि अगर आपकी कोई एफडी वगैरह है तो उसकी एंट्रीज आप टैली में किस तरह से करोगे। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एफडी होती क्या है। ठीक है, और फिर उसके किस तरह से लेजर वगैरह क्रिएट होते हैं, और नीचे आपको दो एग्जांपल दे रखे हैं, मतलब एक तरह से दो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं करवा दूंगा अभी। ठीक है, तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये एफडी के बारे में बता रखा है उन्होंने। ठीक है, काफी। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए एफडी वाले को कि फिक्स डिपॉजिट एंट्री टैली में किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन दे रखे हैं, वो मैं करवा दूंगा अभी, तब तक आप उसको नोट डाउन करो। This conference will now be recorded. ओके, यहाँ तक हो गया सबका। ये फिक्स डिपॉजिट वाली ये पेज है, ये सबने कंप्लीट कर लिया।
सबने कंप्लीट कर लिया ये? ठीक है, जैसे इसमें बता रखा है, आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा इसको, कि many businesses deposit money into bank in order to ensure some assured return of their money। एफडी नॉर्मली जो फिक्स डिपॉजिट होता क्या है कि कई तरह के बिजनेसेस होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, अपना जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, किस लिए, ताकि वो इंश्योर हो जाए कि उनको एक एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा उनके जो भी उन्होंने अमाउंट डिपॉजिट किया है। ठीक है, टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, बेस्ट ऑप्शन होते हैं, सच एज सेविंग एंड अर्निंग। आपकी एक तरह से सेविंग भी हो जाती है और इसी से आपकी एक तरह से अर्निंग भी चलती रहती है, क्योंकि उससे आपको एक, हाँ ठीक है, सॉरी मैंने, हाँ, क्योंकि उससे आपकी एक तरह से अर्निंग भी चलती रहती है, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद, यानी कि पर मंथ या क्वार्टरली ईयर में आपको एक अच्छा खासा उसका इंटरेस्ट भी रिसीव होता है। ठीक है, ये होता है आपका एफडी। की बिजनेस जो है वही डिपॉजिट करें, कई बार नॉर्मल पर्सन भी डिपॉजिट करता है, ठीक है, अपना एफडी बनवा लेते हैं जो भी है बैंक में, ठीक है, एक अलग से बैंक अकाउंट बन जाता है कि हम इतना अमाउंट अलग से डिपॉजिट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अब देखो इसकी एमडीज बता देता हूँ मैं पहले, तो जैसे इन्होंने एक लेजर बना रखा है एग्जांपल के लिए कि, ठीक है, एफडी अकाउंट नंबर या एफडी अकाउंट नाम से आप एक लेजर बना सकते हो, और उसको रखना किसमें किसमें है, आपने जो ग्रुप रखना है उसका रखना है आपको डिपॉजिट, डिपॉजिट के अंदर, ठीक है, यानी कि आपका एक तरह से एसेट हो जाएगा ये डिपॉजिट जो है ये आपकी, मगर डिपॉजिट आपकी क्या होती है, एसेट्स होते हैं, जिनको आप बाद में इजीली अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक एग्जांपल बता रखा है कि एबीसी लिमिटेड है जो डिपॉजिट करती है 10,000 रुपए एज एफडी इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद एन इंटरेस्ट ऑफ 9% फॉर 3 ईयर। ठीक है, 3 साल की एफडी के लिए 10,000 रुपए जमा करती है एबीसी लिमिटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, 1/4/2020 को, और उस पर इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा, 9% मिलेगा। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, तो 9% पर ईयर का है, ठीक है, यानी कि 3 साल का पर ईयर का आपका 9% का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इसके बता देते हैं अभी। ठीक है, सिंपल आपकी कंपनी हो जाएगी, एक मिनट, ठीक है, जैसे टैली में आपको एक कंपनी मानी एबीसी के नाम से जो आपकी कंपनी बन जाएगी, तो हम क्या करते हैं इसी इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले में ही एंट्री इसकी कर देते हैं। म्यूट मत करो अपने आप को बिना वजह। ठीक है, तो हम इसी में काम कर देते हैं, एक लेजर हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, एबीसी कंपनी का तो लेजर बनेगा नहीं, तो लेजर हमारा बन जाएगा ये, ठीक है, किस नाम से बना रखा है, एफ डी एस बी आई अकाउंट, ठीक है, और अकाउंट नंबर डाल देंगे, लिख देंगे एफ डी एस बी आई अकाउंट, ठीक है, अकाउंट नंबर जो भी है हमारा वो लिख देंगे यहाँ पे इस तरह से, और इसका जो ग्रुप रखना है वो आपको रखना है डिपॉजिट एसेट्स।
यानी कि आपकी एक तरह से एसेट हो जाएगी। This conference will now be recorded. तो हमें यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है लेजर के नाम के सामने ही लिख दिया ताकि हमें समझ में आ जाए, क्योंकि नीचे हम अकाउंट नंबर इसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि नीचे तो हम इसको बैंक अकाउंट में ले सकते तो हम नीचे अकाउंट नंबर ऐड कर देते, जैसे हम यहाँ पे ग्रुप लेते बैंक अकाउंट, पर यहाँ पे हम एसेट्स या डिपॉजिट ले रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमने अकाउंट नंबर लेजर के नाम कैलकुलेशन का जो ऑप्शन दे रखा है हमें इसको भी हम यस कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रेट दे देंगे 9% है पर ईयर है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से काफी है ना। एक हमें एफ डी एस बी अकाउंट के नाम से एक लेजर बना लिया हमने, जिसको रखा हमने अंडर डिपॉजिट एसेट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यस कर दिया, इसको बना के यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है, इस तरह काम करना है आपको। और अब सिंपल आपको क्या करना है, इन्वेंट्री वाउचर में अपनी एक कैश में पेमेंट करनी है, यानी कि हम कैश में अमाउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो पेमेंट का वाउचर खोलेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपका कैश हो जाएगा, कैश में माइनस हो जाएंगे 10,000 रुपये, और आप दे रहे हो एफ डी वाले अकाउंट में। इस तरह से एफ डी वाला अकाउंट सेलेक्ट कर लिया और अमाउंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझ में नहीं आ रहा अकाउंट में क्या इंटरेस्ट करते एट द रेट 9% फॉर 3 ईयर। ठीक है सर, तो नरेशन में हमेशा मेंशन कर दिया करो जो भी आपके एंट्री को देख के क्लियर ना हो तो नरेशन में आप सारी चीज को मेंशन कर दिया करो, क्योंकि जैसे जैसे एंट्रीज आपकी मिक्सअप हो जाएंगे। अभी तो हम सिंपल एक एंट्री कर देते, अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अभी तक तो हम मतलब एक तरह से सेगमेंट का काम कर रहे थे, तो अगर हमें इंटरेस्ट करना है तो हम सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट करी और हमने एंट्री सेव कर दी, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। मगर इसमें क्या है, अब देखो इसी एंट्री में आपके दो तरह के काम हो गए हैं। आपकी कैश का भी पेमेंट हो रहा है एफडी वाले अकाउंट में, और उसमें आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट की रेट हमें बार बार चेंज मतलब देखने ना पड़े बार बार लेजर में जाके, तो इसलिए हम सीधा वाउचर जहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, वाउचर हम यहाँ पे बना रहे हैं, हम सीधा वहीं पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे नरेशन में, ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो ढूंढने में। तो इसलिए नरेशन का बहुत यूज होता है, तो इसको लिखने की आदत बना लो अपनी। फिर यहाँ से इसको बना के सेव कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपकी नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। एफडी में आपने कैश को डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपकी दूसरी एंट्री, दूसरा एग्जांपल था यहाँ पे, एक ये था आपका। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट आप पे कर रहे हो चेक से। ठीक है, यानी कि ये हमने सिंपल डिपॉजिट किया था कैश में, अगर आप कोई चेक से पे आउट कर रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन था एबीसी लिमिटेड इशूड अ चेक ऑफ आईसीआई बैंक फॉर क्रिएटिंग एन एफडी एसबीआई। एफडी एसबीआई में हमें एक एफडी बनाया 10,000 रुपए की, इंटरेस्ट है सेम अमाउंट है और सेम रेट है इंटरेस्ट का, पर वो हम नॉर्मल कैश में नहीं कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं चेक से। ठीक है, तो बस ये थोड़ा चेक का डिफरेंस है और कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो पहले आप लोग ये बताओ कि यहाँ तक सबको सब क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये जो कैश में हमने एफडी वाली एंट्री करी सब क्लियर हुई है यहाँ तक? ठीक है, और बाकी किसी का मैसेज ही नहीं आता, बस ये 3-4 बच्चे एक्टिव रहते हैं क्या? इन्हीं बच्चों को यस नो का मैसेज आता है, बाकी किसी का तो मैसेज ही नहीं आता। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जांपल था कि आपने चेक से पेमेंट करी, यानी कि बैंक से पेमेंट हुई है आईसीआई बैंक से, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप यहाँ पे कैश अकाउंट जहाँ पे हमने लिया था वहाँ पे हम एक लेजर बना लेंगे आईसीआई बैंक अकाउंट का, और उसका ओपनिंग बैलेंस यानी कि कुछ उसमें पैसे डाल देंगे, फिर उसमें से हम
चेक इशू कर देंगे अपने एफडी वाले अकाउंट के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपसे। इसमें तो कोई टास्क नहीं करना, सिंपल एंट्रीज करनी है। एफडी वाला अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने 10,000 रुपये अब हमने कैश में डालने, 10,000 रुपये हम उससे डाल देंगे चेक से। तो आईसीआई बैंक का यूज हो जाएगा। और उसमें क्या करना है, बैंकिंग फीचर में जाके बैंकिंग फीचर को यस करना है। और उसमें उसकी चेक बुक या चेक रेंजेस वगैरह है वो सब कुछ सेट करनी है आपको, ताकि हम जो चेक इशू कर रहे हैं उसका चेक का नंबर भी हम नरेशन में लिख पाएँ। हाँ, संजय कुमार से तो हो जाएगा भाई, इन्होंने तो लिख दिया, हो जाएगा। और बाकी किस सबसे हो जाएगा। किसी को दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो। ठीक है, इसमें जो आप चेक इशू करोगे वो प्रॉपर चेक एक चेक नंबर के साथ होना चाहिए, यानी कि आपको चेक रेंजेस, चेक बुक वगैरह सब कुछ सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एक चेक नंबर इशू कर पाओगे। ठीक है, हो जाएगी सबसे एंट्री, ये एंट्री भी करवानी पड़ेगी। आंचल, अंकिता, अनुज, अनुराग, ज्योति, मान्या, मानसी, महरप्रीत। चलिए बढ़िया, हो जाएगी तो ठीक है, अच्छी बात है। ओहो, यस, डन हो भी गई। हाँ ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है वैसे, बस बैंकिंग फीचर का ध्यान रखना। बैंकिंग फीचर में आपको जो भी है चेकबुक प्रिंटिंग के जो भी ऑप्शन होते हैं वो सारे आपको वहाँ से टिक करने पड़ेंगे, और चेकबुक की जो रेंजेस होती है वो बनानी पड़ेगी आपको। हाँ ओके, इसको या तो अभी करके देख लो, या आप जब भी आपका सिस्टम अवेलेबल हो तब करके देख लेना जल्दी। हाँ, तो क्लास फिनिश करें, किसी कुछ पूछना है अगर इससे रिलेटेड तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्लास फिनिश करते हैं। हाँ पूछो, संजय क्या पूछ रहा है। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरह से करना है इसका नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।